प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप सभी सदा स्वस्थ रहें। मित्रों, आज मैं आप सबों के सम्मुख एक शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं YouTube के इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं और आप सबों से सदा मिलता रहूं। मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है खुली मुट्ठी और बंद मुट्ठी। इस कहानी में हम सब जानेंगे कि सदा मुट्ठी बंद करना यानी कंजूसी से जीना और सदा मुट्ठी खोले रहना यानी बेहद खर्चीला होना दोनों ही जीवन जीने का गलत तरीका है। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। खेतों में कड़ी मेहनत कर अनाज उपजाता और अपना परिवार का पालन पोषण करता। उसके दो बेटे थे, मदन और सोहन। धीरे धीरे समय बीतने पर उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। किसान ने दोनों बेटे को बचपन में कड़ी मेहनत कर पढ़ाना चाहा, लेकिन किस्मत में दोनों बेटों का पढ़ना नहीं लिखा था। इसीलिए किसान ने अपने बेटों को समझाते हुए कहा, मेरे अच्छे बेटे, तुम सब अब बड़े हो गए हो और मैं बूढ़ा। मेरी अकेले की गई मेहनत इतनी पर्याप्त नहीं कि मैं अब पूरे परिवार का बोझ उठा सकूं। इसीलिए अब तुम सब परिवार का खर्च उठाओ। मेरी चिंता छोड़कर गांव से बाहर शहर में जाकर कोई काम करो, जिससे तुम सबके पास धन आए, क्योंकि गांव में खेती के अलावे कोई दूसरी आय का साधन नहीं है और शहर में अच्छी आय करके तुम सब धनवान बनो। किसान के समझाने पर उसके दोनों बेटे समझ जाते हैं और अगले दिन सुबह वे दोनों अपने पिता से कुछ रुपए लेकर शहर की ओर चल देते हैं। दोपहर तक मदन और सोहन शहर पहुंच जाते हैं। दोनों को काफ़ी भूख लगी होती है। पिता के द्वारा दिए गए धन से भोजन कर अपनी पेट की आग को शांत करते हैं। फिर शहर के कई दुकानों में काम ढूंढने लगते हैं। बहुत प्रयास करने पर मदन को एक किराना दुकान में काम मिलता है। इसी तरह सोहन को एक सुनार के दुकान में काम मिल जाता है। गांव और अपने पिता के दिए संस्कार से वे दोनों ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। उनकी ईमानदारी से खुश होकर उन दोनों के मालिक उनके वेतन में बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन मदन के किराने दुकान का मालिक बहुत कंजूस था, जिसके कारण धीरे धीरे मदन भी कंजूस हो गया। मदन के दुकान का मालिक सदा मदन से यही कहता कि देख रहे हो ना मदन, हमारी दुकान से बिकने वाली वस्तुएं जैसे चावल, दाल, तेल इत्यादि को बेचने में कितना मेहनत लगता है और इतनी मेहनत के बाद भी कितनी कम मुनाफा होती है। धन कमाना कितना कठिन, लेकिन धन का खर्च होना कितना सरल है। इसीलिए मैं बहुत कम खर्च में अपना जीवन बिताता हूँ और यदि तुम्हें भी मेरी तरह धनवान बनना है तो अपने खर्च कम करो। दुकान के मालिक के साथ रहने से और रोज रोज कंजूसी भरे उदाहरण को सुनने से मदन बहुत कंजूस हो गया। वह कम से कम भोजन करने लगा और अपने खर्चों को कम करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। इसके विपरीत उसका भाई सोहन जिस सुनार की दुकान में काम करता था,
वह सुनार बेहद खर्चीला था। सुनार हमेशा सोहन से कहा करता, बेटे, हम सोने चांदी के जेवर बेचकर इतना धन कमा लेते हैं जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैं अपनी और पूरे परिवार के खर्च को जी खोल कर करता हूँ। बेटे सोहन, यह धन जमा करने से क्या लाभ? अपने जीवन में हमें जी खोल कर खर्च करने चाहिए। धन का क्या है, कल फिर से कमा लेंगे। ऐसी बातें रोज रोज सुनने से सोहन काफ़ी खर्चीला हो गया। सेठ द्वारा दिए गए धन को वह रोज शाम तक खर्च कर देता था। वह एक भी पैसा जमा करके नहीं रखता। कुछ वर्ष बीतने पर दोनों भाइयों ने अपने गांव जाने की योजना बनाई। दोनों भाइयों ने अपने मालिकों से कुछ दिनों तक अपने पिता की सेवा करने के लिए गांव जाने की छुट्टी मांगी। दोनों मालिकों ने मोहन और सोहन के काम से खुश होकर गांव जाने की छुट्टी को मंजूर करके 1 माह का अग्रिम वेतन देकर दोनों को विदा किया। वे दोनों भाई बहुत खुश थे, क्योंकि कई वर्षों के बाद अपने पिता और अपने गांव की मिट्टी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक बाजार मिला। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल मोहन ने अपना रूप भिखारी की तरह बनाकर बाजार से अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन सोहन ने सेठ द्वारा मिले पूरे वेतन से अपने पिता के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी मिठाई, जूते, छाता खरीद लिया। अब सोहन के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। वे दोनों भाई शाम ढलने तक चलते चलते अपने गांव पहुंच गए। अपनी मिट्टी के घर में जाकर देखा तो अंदर में उनके पिता एक टूटी हुई खटिया पर लेटे हुए थे। उनके पिता बूढ़े हो गए थे और बूढ़े हो गए थे हल को खींचने वाले बैल। बूढ़ी हो गई थी उनके घर की हालात। यह सब देखकर मदन और सोहन अपने पिता से लिपट कर रोने लगे। अचानक रोने की आवाज़ सुनकर उनके पिता उठकर दोनों को गले से लगा लिया और उनसे पूछा, अरे बेटे, बहुत दिनों के बाद तुम्हें अपने पिता की याद आई? यह बूढ़ा पिता अब मेहनत करके खुद का खर्च भी नहीं उठा पाता। बड़ी मुश्किल से कुछ अनाज बचा कर रखा है, उसी को खाकर जी रहा हूँ। अब मुझसे खेतों में हल नहीं चलाई जाती। आज मेरे भाग्य जाग गए कि मेरे दोनों जवान हाथ मुझे मिल गए। बेटे, यदि 1 वर्ष की और देरी हो जाती तो तुम दोनों को मैं देख नहीं पाता। तुम्हें देखने के लिए ही शायद मैं जीवित हूँ। यह सब सुनकर मदन और सोहन को अपने आप पर पछतावा हो रहा था। वे दोनों भाई अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा कि पिताजी, अब आप चिंता ना करें। अब हम आपको छोड़कर शहर कभी नहीं जाएंगे। इसी गांव में मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे और मिल बांटकर खाएंगे। अपने दोनों बेटे की दिलासा से किसान बहुत संतुष्ट हुआ। फिर किसान ने देखा मदन बेहद कमज़ोर और सोहन के हाथों में ढेरों उपहार हैं। पिता ने मदन से पूछा, बेटे मदन, तुम शहर में क्या काम करते थे? तुम इतने कमज़ोर और बीमार क्यों लग रहे हो? तब मदन ने कहा, पिताजी, मैं शहर में एक साहूकार के किराने दुकान में काम करता था। साहूकार ने मुझे धन की अहमियत करना सिखाया, इसीलिए मैं कम भोजन करके धन बचाता रहा। शायद इसीलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ। फिर सोहन की तरफ बूढ़े पिता ने देखते हुए कहा कि बेटे सोहन, तुमने इतने सारे उपहार, मिठाई कैसे लाए? तुम शहर में क्या काम करते थे? तब सोहन ने पिता से कहा, पिताजी, मैं
शहर में एक सुनार के दुकान में काम करता था। उनके द्वारा दिए गए शिक्षा से मैं रोज धन कमाता और रोज जी खोल कर खर्च कर देता था। जीवन जीने का यही तो नियम है कि जी खोल कर खर्च करना। इसीलिए पिताजी, मैं सेठ द्वारा दिए गए सभी वेतन से आपके लिए कपड़े, जूते, मिठाई ले आया और मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। दोनों की बातें सुनकर उनके पिता ने उनसे कुछ नहीं कहा। वे भली भांति समझ गए थे कि मेरे दोनों बेटे को सही रास्ते पर लाना ही होगा। एक पिता के दुख को दूर करने उस गांव में अगले दिन महात्मा बुद्ध आए। बूढ़े किसान को जब यह पता चला कि हमारे गांव में एक सिद्ध संत आए हैं, तब वे महात्मा बुद्ध के पास जाकर अपने दोनों बेटों की सारी कहानी बताकर उनसे अपने बेटों को सही मार्ग पर लाने की विनती करने लगे। भगवान बुद्ध ने बूढ़े किसान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हारे गांव में सबको सही रास्ते पर चलाने के लिए ही आया हूँ। कल अपने दोनों बेटों को मेरे पास भेज देना। दूसरे दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को महात्मा के पास भेज दिया। महात्मा को दोनों ने अपना परिचय दिया। उन्हें देखकर भगवान बुद्ध समझ गए कि ये वही दोनों हैं जिनसे इनके पिता परेशान हैं। महात्मा ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर अपनी दोनों मुट्ठी को बंद कर लिया और उनसे कहा, यदि ये मुट्ठी जीवन भर इसी तरह से बंद रहेंगे तो देखने में कैसे लगेंगे। तब मदन और सोहन ने कहा, हे महर्षि, ये बंद मुट्ठी यदि जीवन भर ऐसे ही बंद रही तो कोढ़ रोग के समान लगेगा। यह उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर अपनी दोनों हाथों की हथेली को खोल दिया और उनसे पूछा, यदि हमारे हाथ जीवन भर इसी तरह से खुले रहें तो देखने में कैसा लगेगा। महात्मा के इस सवाल का जवाब देते हुए मदन और सोहन ने कहा, महात्मा, यदि हमारे हाथ जीवन भर इसी तरह खुले रहें तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोढ़ रोग हो गया हो। तब समझाते हुए महात्मा बुद्ध ने उन दोनों से कहा, यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ कि यह एक जीवन मार्ग है। इसमें चलते हुए कभी हमें अपनी मुट्ठी खोलनी है, कभी ज़रूरत पड़ने पर मुट्ठी बंद भी कर लेनी है। क्योंकि जिसके पास धन होते हुए भी वह धन खर्च नहीं करता तो वह गरीबों की तरह जीवन जीता है, और जिसके पास धन हो और वह अनावश्यक खर्च करे तो भी वह निर्धन हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में ज़रूरत के अनुसार धन बचाओ और ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करो। जैसे इतनी ही रोटी पकाओ जिसमें पेट भी भर जाए और रोटी बेकार भी ना हो। यदि तुम दोनों हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखोगे या हमेशा खुली तो तुम दोनों गरीब हो जाओगे। अपने बूढ़े पिता को मृत्यु से पहले खुश रखो। मदन और सोहन महात्मा बुद्ध की बातों को भली भांति समझ गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। फिर वे दोनों भाई जीवन का अर्थ समझकर कंजूसी और फिजूल खर्ची को छोड़कर गांव में मेहनत कर अपने पिता की सेवा करने लगे। इस तरह यह कहानी का अंत होता है। मित्रों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी कृपया मुझे बताएं, कमेंट करें और यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।